समैया था और कलयुग की बारी आई। द्वापर तो मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ कलयुग का अवतार हो गया। द्वापर का अंत समैया था, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी आई थी। द्वापर मृत्यु की सैया पर सिसकियां भर रहा, कलयुग ने कदम रखा। पृथ्वी हिली, पाप ही पाप उदय होने लगा और इस पाप को निहार करके भक्ति के जवान पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के ऊपर बुढ़ापा गया। और जब भक्ति ने देखा, नजर खोल करके मेरे पुत्र दोनों जवान थे लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा कैसे आया। भक्ति मन में सोचने लगी, ये हुआ क्या, मेरी समझ में नहीं आया। भक्ति अपने पुत्रों के पास पहुंच गई, मन में विचार करने लगी और रोई और सोच रही है ये क्या दशा है। दोनों पुत्रों को गोद में उठाया, दोनों पुत्रों को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, पुत्र के चेहरा की तरफ देख करके रोने लगी। और ये बात बिल्कुल सच है। कि माता पिता के आगे अगर संतान पहले चली जाती है तो इसका बहुत बड़ा दुख होता है। संसार में कष्ट अनेक होते हैं। एक विद्वान ये लिख रहा है कि दुनिया में दुख बहुत ही और बड़े दुख ही जारी, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। सबसे बड़ा अगर कोई दुख है दुनिया में तो पुत्र शोक के बराबर कोई शोक नहीं होता। आज अपने पुत्रों को देख करके बुरी तरह से मां रोने लगी, ये क्या हुआ। तब तक देवर्षि नारद आए और नारद को आते हुए देखा तो आते देखा जब नारद को तो हाथ जोड़ी प्रणाम किया। करके बोली है देवर्षि नारद। नारद ने देखा, नारद कहने लगे देवी तुम जवान और खूबसूरत सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा है, लेकिन तुम्हारी गोद में
ये तो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, ये कौन है? इनके चेहरा की तरफ देख करके तुम क्यों रो रही हो? दोनों हाथ जोड़ के बोली है भक्ति माँ, देवर्षि नारद, मेरे रोने का मतलब शायद तुम्हें नहीं पता है। बोले क्या है? जवाब दिया, जो मेरी गोदी में ये लेटे हैं दोनों बुजुर्ग हैं, ये तुम्हें अगर बताया जाए तो नारद तुम्हारे मन में शंका पैदा होगी। बोले नारद बोलो, हम तो सब जानते हैं, हमें सब पता है। बोले क्या मालूम है? तो वो देवी बोली है, देवर्षि नारद सुनो मेरी बात। शायद तुम जान भी गए होगे ये कौन है? ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि हमारे ये पुत्र बुजुर्ग कैसे हुए? तो बोले नारद, तो इसी बात का मैंने तपस्या करी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे पुत्रों के ऊपर बुढ़ापा क्यों आया। देवर्षि नारद बोले बस तुमने सारे जीवन तपस्या करने में निकाल दिया, लेकिन तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वक्त कौन सा है। तो भक्ति हाथ जोड़ के बोली, नारद मैंने ये जान नहीं पाई ये समय कौन सा है। तो नारद बोले सुनो, वो समय निकल गया, सतयुग, त्रेता और द्वापर, अब आ गया कलयुग, और कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की पूजा नहीं होगी। लोग ना तो तुम्हारी भक्ति की तरफ चलेंगे, ना लोगों के अंदर ज्ञान होगा, ना कोई वैराग्य धारण करने वाला होगा। जब ज्ञान और वैराग्य धारण करने वाले नहीं होंगे तो इस कलयुग में किसी का उद्धार नहीं हो सकता। मतलब ये है घोर अत्याचार होंगे। इसलिए अरे सुन के नारद की भैया और दुख तो पेट में पानी। अरे कमली ये हमारा कहानी, और करिया दी माता बिलखानी। देवर्षि नारद से कहा अगर ऐसा हुआ तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। सुन देवी के वचन को नारद भय हैरान, पात कयब हमको लगे जो तजे आपने प्राण।
नारद भगवान सोचने लगे, अगर भक्ति ने मेरे आगे प्राण त्याग दिए, मैं तो देवऋषि नारद, मैंने बहुत तपस्या की, तो ये सारा पाप मेरे सर पे आ जाएगा। और तुलसीदास कहते हैं कि संत हृदय और नवनीति समाना, अगर संत का हृदय कोमल नहीं है तो वो संत नहीं है कि बिना दया को और संत कसाई और जा विधि लिखत मोती मेरी आई। नारद सोचने लगे, मोय अच्छी भावई लगी, अच्छे जो चले आए। नारद ने हाथ जोड़े, जकई मरो मती, क्यों जकई कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे। बोले मैंने भी तपस्या की है और हम भी कोई छोटे मोटे साधु नहीं है। हाँ, मैंने भगवान की तपस्या की है, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, तो इतना तो हम भी कर सकते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को पुनः जवान बना देगा। भक्ति बोली, प्रभु अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन है। तो देव ऋषि नारद सुने देवी के वचन को और पहुंचे हैं निज धाम, औषधि लाए ढूंढ के पूरण कीनों का। देव ऋषि नारद औषधि ढूंढ करके लाते हैं। अब औषधि ला करके ज्ञान और वैराग्य को खिलाई है, तो पुनः दोनों जवान हुए हैं। और जब जवान हुए हैं तो देव ऋषि नारद ने कहा, भक्ति अब हम तुम्हें चलते समय पे एक वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे पुत्रों के नाम से एक ऐसा इतिहास बनेगा, एक ऐसा पुराण बनेगा जिसमें भगवान साक्षात श्री हरि का वास होगा। वो 18वां पुराण लिख के जाएगा, जो व्यास महाराज और गणेश भगवान के द्वारा लिखा जाएगा। उस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा जाएगा। नारद ने चलते समय पे कहा,